नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 6। सबसे पहले हम 6 को हल कर लेते हैं। तो 6 में कहा गया है कि टोरिसिली के वायु दाब मापी में पारे का उपयोग किया गया था। ठीक है, जितने भी वायु दाब मापी होते हैं उनमें सामान्यतः पारे का उपयोग किया जाता है। पास्कल ने ऐसा ही वायु दाब मापी 984 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के अल्कोहल का उपयोग करके बनाया। तो एक तो वायु दाब मापी पारे की सहायता से बनाया गया, जिसमें पारे का घनत्व हम जानते हैं 13.6 गुणित 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और दूसरा पास्कल ने बनाया, उसने अल्कोहल का उपयोग किया और अल्कोहल का घनत्व था 984 केजी पर मीटर क्यूब। सामान्य वायुमंडलीय दाब के लिए अल्कोहल स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि जब पारे का उपयोग किया जाता है तो 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई होती है, यानी कि 0.76 मीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई होती है। हमें अल्कोहल के द्वारा जो वायु दाब मापी बनेगा उसके स्तंभ की ऊंचाई कितनी है ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। P बराबर होता है H रो G। तो यहाँ यदि पारे के लिए बात करें तो P बराबर लेंगे H1 रो 1 G और अल्कोहल के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा H2 रो 2 G। और दोनों की तुलना कर लें तो H1 रो 1 G बराबर H2 रो 2 G से हमने G को काट दिया। तो H2 बराबर क्या आ जाएगा? H2 बराबर आ जाएगा H1 रो 1 बटे रो 2। यहाँ मान रख दें, H1 का मान है 0.76, रो 1 का मान है 13.6 गुणित 10 की घात 3 और रो 2 का मान है हमारा 0.984 गुणित 10 की घात 3। 10 की घात 3 को आप काट दें और अब इन सब का गुणा और भाग करने के बाद में H2 का मान प्राप्त होगा 10.5 मीटर। ये हमारा उत्तर है। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 7 को देखते हैं। समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10 की घात 9 पास्कल के अधिकतम प्रतिबल को सहन करने के लिए बनाई गई है। क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है? महासागर की गहराई लगभग 3 किलोमीटर है। तो प्रतिबल का अधिकतम मान कितना है, यानी कि जो प्रेशर है वो 10 की घात 9 पास्कल सहन कर सकती है। जो संरचना बनाई गई है, स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया है, और महासागर की जो गहराई है H, इसका मान है 3 किलोमीटर, यानी कि H बराबर 3 गुणित 10 की घात 3 मीटर। इस संरचना के ऊपर इतने सारे द्रव का या इतने सारे जल का दबाव रहेगा। तो हमें बताना है कि यह उपयुक्त है या नहीं है, और समुद्री धाराओं की उपेक्षा कीजिए। ठीक है, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ घनत्व की आवश्यकता होगी हमें। द्रव का घनत्व यानी कि जल का घनत्व हम जानते हैं 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान G आवश्यक रहेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आइए हम H, रो और G की मदद से जो पानी का दबाव होगा उसकी गणना कर लेते हैं। यदि ये दबाव इस दबाव से कम होगा तो ये संरचना ठीक है, पर यदि ये दबाव ज्यादा होगा तो ये संरचना इसको झेल नहीं पाएगी। तो PW बराबर हो जाएगा H रो G। जो द्रव स्तंभ है, पानी का स्तंभ है, उसकी ऊंचाई H है, रो घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। तो PW का मान प्राप्त होता है। H का मान 3 किलोमीटर है, यानी कि 3 गुणित 10 की घात 3 हुआ, रो का मान 10 की घात 3 हुआ और G का मान 9.8 हुआ। तो इस प्रकार से PW का मान प्राप्त होता है 2.94 गुणित 10 की घात 7 पास्कल। अब आप देखिए कि जो संरचना है वो 10 की घात 9 पास्कल का दबाव सहन कर सकती है,
और पानी का जो दबाव पड़ने वाला है वो 10 की घात 7, अर्थात ये अभी काफी सक्षम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P काफी बड़ा है PW से, इसलिए यह संरचना जो है उपयुक्त है। संरचना उपयुक्त है, ये हमारा उत्तर हुआ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण, और इसका अभ्यास क्रमांक है 8। तो आइए देखते हैं। किसी द्रव चलित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3000 किलोग्राम की सहती की कार को उठाने के लिए की गई है। m बराबर 3000 किलोग्राम, यानी कि m बराबर 3 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम। बोझ को उठाने वाले पिस्टन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि A बराबर 425 सेंटीमीटर क्यूब है। छोटे पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहन करना होगा? हमें प्रेशर बताना है कि कितना प्रेशर उसके ऊपर लगेगा, यानी कि हमें प्रतिबल निकालना है, सीधी सी बात है। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ mg बटे A, 3000 किलोग्राम द्रव्यमान है और उसके कारण से भार लगेगा mg, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 425 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप मीटर क्यूब में बदल लें तो ये हो जाएगा 425 गुणित 10 की घात 6। तब आप मान रखकर P के मान की गणना कर सकते हैं कि P बराबर 3 गुणित 10 की घात 3 गुणित 9.8, और क्षेत्रफल का मान, इसको -6 करें, क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 4.25 गुणित 10 की घात -4। तो इन सभी का गुणा भाग कर लेंगे और P का मान निकालेंगे तो ये P का मान आता है 6.92 गुणित 10 की घात 5 पास्कल। ये हमारा उत्तर है। आइए हम लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 9 पर। इसमें दिया गया है किसी यू नली की दो भुजाओं में भरे जल तथा मेथेलेटेड स्प्रीट को पारा एक दूसरे से पृथक करता है। तो यहाँ देखिएगा चित्र में, ये नीचे पारा भरा हुआ है Hg, और एक तरफ हमने इसमें जल भरा हुआ है और दूसरी तरफ मेथेलेटेड स्प्रीट भरा हुआ है। जब जल तथा पारे के स्तंभ क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 12.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, यानी कि जल स्तंभ की ऊंचाई H1 से प्रकट करें तो वो है 10 सेंटीमीटर, और पारे के स्तंभ स्प्रीट की बात करें तो उसकी ऊंचाई है 12.5 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं के पारे का स्तर समान है। यहाँ देखिएगा कि दोनों भुजाओं का ये जो पारा है यहाँ तक दोनों का समान है। तो स्प्रीट का आपेक्षिक घनत्व बताइए। तो इस माना कि जल का घनत्व ρ1 है और स्प्रीट का घनत्व ρ2 है। तो जल का घनत्व हम जानते हैं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और स्प्रीट का घनत्व हमें निकालना है, या फिर जल के घनत्व से तुलना कर लेंगे तो आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। किसी भी पदार्थ का घनत्व जल की तुलना में आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो हम ρ2/ρ1 निकाल लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए कि ये एक बिंदु A यहाँ है, एक बिंदु B यहाँ है। तो चूंकि दोनों एक ही तल में स्थित हैं, तो तल में स्थित होने के कारण से क्या होगा कि बिंदु A पर दाब बिंदु B पर दाब के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि प्रेशर एट A बराबर प्रेशर एट B होगा। अब प्रेशर एट A कितना है, वो है H1 ρ1g, और प्रेशर एट B कितना है, H2 ρ2g। g को काट दिया तो ρ2/ρ1 आ जाएगा H1/H2, और H1 है 10 और H2 का मान है 12.5। तो इन दोनों को हल करेंगे आप तो ρ2/ρ1 यानी कि स्प्रीट का आपेक्षिक घनत्व प्राप्त होता है 0.8। ये हमारा उत्तर है। या फिर आप इसको ऐसे भी प्रकट कर सकते हैं कि ρ2 बराबर 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व है, और ये जो है ये आपेक्षिक घनत्व को प्रकट करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 10 पर। यदि प्रश्न 10.9 की समस्या में यू नलिका की दोनों भुजाओं में इन्हीं दोनों द्रवों को और उंडेल कर दोनों स्तंभों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए,
तो देखिए 10.9 में हमारा जो द्रव का स्तंभ था, जल का स्तंभ था, वो 10 सेंटीमीटर का था। अब 15 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो हो गया 25 सेंटीमीटर। और जो स्पिरिट का स्तंभ था वो 12.5 था, 15 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो अब हो गया ये 27.5 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं में पारे के स्तर में क्या अंतर होगा? तो देखिए कि पहले इधर 10 सेंटीमीटर, इधर 12.5 सेंटीमीटर, दोनों पारे के तल को समान रखे हुए थे। अब क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ाया और 15 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ाया, तो 15 सेंटीमीटर इधर बढ़ाने से द्रव का दबाव जो है वो ज्यादा हो गया और पारे का दबाव उसकी तुलना में कम हो गया। तो द्रव पानी का दबाव ज्यादा होने से पारे का तल नीचे चला जाएगा और यहाँ पारे का तल ऊपर उठ जाएगा। तो हमें इस H का मान ज्ञात करना है कि पारा कितना ऊपर चला गया, ये हमें निकालना है। यहाँ देखिए कि हमें जो ज्ञात है वो है ρ1, उसका मान है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ρ2 को हमने निकाल लिया है पिछले प्रश्न में, तो वो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि पारे के लिए अगर हम बात करें तो वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और H का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए कि ये माना A बिंदु है और ये बिंदु B है, तो प्रेशर एट A बराबर प्रेशर एट B, हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित हैं। एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित होने के कारण से प्रेशर एट A बराबर प्रेशर एट B लिखेंगे। अब प्रेशर एट A कितना है? प्रेशर एट A है H1 ρ1 G और प्रेशर एट B कितना है? H2 ρ2 G प्लस H ρ G। ये पारे के कारण से, ये स्पिरिट के कारण से और ये जल के कारण से। G सभी ओर कट जाएगा तो H1 ρ1 माइनस H2 ρ2 अपॉन रो कर दो तो ये H के मान को प्रकट करेगा। अब सारे मान हमारे पास हैं तो H1 का मान कितना है? 25, रो का मान है 1 ऋण H2 का मान है 27.5, ρ2 का मान है 0.8 और रो का मान है 13.6। तो इस प्रकार से H का मान आता है 3/13.6 और जब आप इसको हल करेंगे तो ये मान आएगा 0.221 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर है, यानी कि पारा 0.22 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। धन्यवाद।